नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे खास और कठिन एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी 2025 6 जून शुक्रवार को पड़ने वाली यह एकादशी बिना जल पिए पूरे 24 घंटे रखी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस एक व्रत से साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी का महत्व और व्रत विधि, इसकी पौराणिक कथा, भीमसेनी एकादशी, विशेष टिप्स और दान पुण्य के नियम। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी 2025 महत्व, व्रत विधि और कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हर महीने 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, सबसे कठिन और फलदायी मानी जाती है। इस व्रत में बिना जल ग्रहण किए उपवास रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला, जल के बिना एकादशी कहते हैं। 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और पापों से मुक्ति पाते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत के पात्र भीमसेन ने इसी व्रत को किया था। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे अधिक पुण्यदायी मानी जाती है। 1. सभी एकादशियों का फल एक साथ। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग अन्य एकादशियों पर व्रत नहीं रख पाते, वे सिर्फ इस एक व्रत को करके समस्त पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2. पापों का नाश। इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. संतान, धन और स्वास्थ्य लाभ। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, उन्हें संतान सुख, धन संपदा और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। 4. पितृदोष से मुक्ति। मान्यता है कि इस व्रत से पितृदोष शांत होता है और पितरों को मोक्ष मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत विधि। निर्जला एकादशी का व्रत बेहद कठिन है, क्योंकि इसमें 24 घंटे तक बिना पानी पिए रहना होता है। यहाँ इस व्रत को करने की सही विधि बताई जा रही है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी सात्विक भोजन करें। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संकल्प ले, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करूंगी और कल द्वादशी को पारण करूंगी। पूरे दिन बिना जल पिए व्रत रखें। मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर भजन कीर्तन और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें। शाम को फिर से विष्णु जी की आरती करें और भोग लगाएं। दान पुण्य। इस दिन जल, छाता, फल, वस्त्र और अनाज का दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। द्वादशी को पारण, व्रत तोड़ना। अगले दिन द्वादशी, सुबह स्नान करके पहले जल पीकर व्रत तोड़े, फिर फलाहार या सात्विक भोजन करें। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। इस व्रत का संबंध महाभारत काल से है। पांडवों में से भीमसेन, जो अत्यधिक भोजन प्रिय थे, सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। इससे चिंतित होकर उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा। भीम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं भूख प्यास सहन नहीं कर पाता,
क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से सभी एकादशियों का फल मिल जाए? तब वेदव्यास जी ने बताया, हे भीम, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, इसका व्रत करने से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा। भीम ने इस व्रत को किया और सभी पापों से मुक्त हो गए। तब से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। अगर आप बिना पानी के व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार या जल पीकर व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण निर्जला व्रत का विशेष महत्व है। गर्भवती महिलाएं, बीमार या वृद्ध लोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही व्रत रखें। इस दिन झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से बचें। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह न सिर्फ आत्मशुद्धि करता है, बल्कि भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाता है। 6 जून 2025 को इस पावन व्रत को रखकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी 2025 की पूरी जानकारी। अगर आपने भी इस व्रत को रखना है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। हमारे अगले वीडियो तक के लिए जय श्री विष्णु।